जो सुख भासिय तुमन, देख राम बर बेसु, सो न सकैं कई कलप सत, सहस सारदासीसु। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरो हटी मंगल जानी, परिचन करई मुदित मन रानी। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परचन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। वेद विहित अरु कुल आचारू, कीन भली विधि सब व्यवहारू। पंच शब्द धुन मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द। पंचध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। करी आरती अरगुतिन दीना, राम गवन मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज विराजे, विभो बिलो की लोकपति लाजे। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़ई मई सुर अनुकूला। नभेरु नगर कुलाल होई, आपन पर कछु सुनई न कोई। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। यही विधि नामु मंडपई आए, अर्घ दे आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करी, निरख बर सुख पावई। मनि बसन भूषण भूर बारही, नारी मंगल गावही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश, बनाए कौतुक देखई। अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखई। नाउ बारी बाट नटे, राम निछावर पाई। मुदित हसी सई नाई सिर, हर सुन हृदय समाये। मंगल भवन अमंगल हारी,
नमोष दशरथ अजर बिहारी। नाऊ बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। मिलत महादोहु राज बिराजे, उपमा खोजी खोज कबिलाजी। लही न कतहु हार ही अमानी, इन समय यही उपमा और आनी। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार कर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे। सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुन सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुह दिस माची। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। देते पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिर रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ, आन सिंहासन धरे। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की प्रीति, विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती। कुल इष्ट सर से वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लही। कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति की, रीत तो न परे कही। वामदेव आदि के ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असी से। मंगल राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा, उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य
और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई कीन जोर करे विनय बड़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई, पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं, आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाऊ, सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, विधि हरिहरु दिशपति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ, कपट विप्र बर बेस बनाई, कौतुक देखई अति सच उपाय। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते और सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने, पहचान को की जान सबई, अपान सुध भोरी भई, आनंद कंद बिलोक दूल्हे, उभय दिश आनंदमयी। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दे, अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भई। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर शकल, प्रेम प्रमोद न थोरे। मंगल श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी ने सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुन आई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बेगी कुंवरी अभी आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुन उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। बुद्धवती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। विप्र वधू कुल
वृद्ध बुलाई, कर कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेस जे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। तिन्हीं देखी सुखी पावई नारी, बिनु पहचान प्राणों ते प्यारी। बार बार सन्मान रानी, उमा रमा शारद समझानी। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का 16 श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सीय समारी समाज बनाई, मुदित मंडपई चली लवाई। चली ल्याई सीतई सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी। नौ सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। सुंदर मंगल का साज सजकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। कल गान सुन मुन ध्यान त्यागई, काम को किल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही। सोवत बनता वृंद महु, सहज सुहावन सीय। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह में बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सबई मनई मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रामचंद्र जी की छवि, रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम कर बरसई फूला, मुनि आशीष धुन मंगल मूला। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं।
गान निशान कुलाल बारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। ए विदसीय मंडपई आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनराई। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए थे। अवसर कर विधि व्यवहारू, दुह कुल गुर सब कीन आचारू। आचारु कर गुर घोर गणपति, मुदित विप्र पुजावई। सुर प्रगट पूजा ले दे, आशीष अति सुख पावई। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जे समय मुनि मन मोह चाहे। भरे कनक को पर कलश सो सब, लिए परिचारक लहे। कुल रीत प्रीत समेत रवि, कही देत सब सादर कियो। ए भांति देव पुजाई सीतई, सुभग सिंहासन दियो। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। सिया राम अवलोकनी परस परे, प्रेम काहु न लखि परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचरे, प्रगट कपि कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति ले। विप्र बेश धरि वेद सब, कई विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं।